जय हो नागराजा भगवान की। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। और आज मैं हूं टेरी गढ़वाल की ग्राम सभा कुमारधार में और हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भागवत कथा का पंडाल लगा हुआ है और ठीक सामने आप देख रहे हैं नागराजा भगवान का मंदिर। सौभाग्य का विषय है और कल यहाँ पर जो है भगवान की देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसी को लेकर के यहाँ पर जो है अमोला परिवार के द्वारा ये भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी ग्राम सभा का, पूरी ग्राम सभा के लोगों का, जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का मौसम कभी भी बदल सकता है, लेकिन स्थिति परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, फिर भी अव्यवस्थाओं में व्यवस्था बनाना बहुत बड़ी बात है। मैं इस टेंट वाले भाई को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। कल आपने देखा होगा इतना तूफान था कि टेंट भी उड़ गया, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने इसको पूरा सेटल कर दिया है। मैं आपको भागवत कथा में भी लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रकृति की ओर लेकर जाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं प्रकृति कितनी सुंदर है, लेकिन प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा, आपका, यानी कि हम सभी का योगदान होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहा है, जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये कहीं ना कहीं एक भगवान की ओर से एक वार्निंग है कि आप लोग सुधर जाओ, अपने आचरण में परिवर्तन लेकर आओ। यदि हमारा आचरण सुधरेगा तो पर्यावरण बचेगा। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आपने अक्सर देखा होगा कई जगहों पर प्लास्टिक का ढेर, तो कहीं कांच की फूटी हुई शीशियां। आज हमें वास्तव में यदि प्रकृति को बचाना है और देवभूमि की महिमा यूं ही बनी रहे, तो हमें वास्तव में अपने आचरण में प्रयोग करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आगंतुक जो पहुंचे हुए यहाँ पर दूर दूर से कथा सुनने के लिए, और हम वास्तव में बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को जो है भगवान की कृपा सुनने का मौका मिलता है। धन्यवाद के पात्र है वो परिवार, वो गांव, जो लोग, अगर आपके गांव में कथा हो रही है और आप लोग वहां पहुंचते हैं और सहयोग करते हैं। सहयोग सिर्फ और सिर्फ पैसे का नहीं होता है, सबसे बड़ा सहयोग है कि आप लोग वहां आए, कथा के पंडाल में जाएं, वहां पर बैठे। सबसे पहली गावा तुम गणपति। अब ये गणपति महाराज का भजन भी आपके कानों में सुनाई पड़ रहा होगा। और कहते हैं जब कोई भी पूजा करनी हो, कथा करनी हो, तो सबसे पहले हम जो है गणपति महाराज का नाम लेते हैं। उसके बिना हमारी सारी पूजाएं अधूरी है। अब मैं बात करूंगा, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई साहब आप पत्रकार हैं या कथा दिखाने वाले, तो उन लोगों के लिए मेरा ये जवाब है, पुनः गांव की ओर ये जो नाम मुझे मिला है, ये हमारे देवी देवताओं की कृपा है जो हमें ये नाम मिला। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी का, जो लोग आप पुनः गांव की ओर को इतना प्यार देते हैं कि पुनः गांव की ओर जो चैनल है आज उत्तराखंड नहीं, भारतीय नहीं, बल्कि पूरे देश विदेश में देखा जाता है और इसका श्रेय जाता है आप सभी दर्शकों को। चला अब मैं थोड़ा गढ़वाली में बात करूं। आप देख सकते हैं ये लंबी जो लाइन लगी छा कद का सुंदर लगनी। हम जब कथा कर दो तो वास्तव में भगवान को नो तो हम जरूर ले लो, लेकिन साथ साथ हम एक और काम कर दो कि अपना भाई बंधु थे, दीदी बोली होते कथा करने को भी काम कर दो और उठे सब होते मौका मिल दू को। आज वास्तव में अगर हम बात करो तो देवी देवताओं की कृपा तो छया कि अब धीरे धीरे जब हम इतना लायक हो कि हम बड़ी बड़ी कथा कर सको, बड़ा बड़ा मंदिर बना सको, तो अब लोग धीरे धीरे वापस औड़ा छन अपना गांव की ओर दगड़ो। युवी मंदिर छन जो पहली एकदम बोला गढ़वाल की भाषा में मंडला, युवी मंडला छन जूम पर जगमा हम अपनू मत्था टेकी बोलू और हम दे भगवान की कृपा से सब कुछ मिली। और आज हमारा बहुत बड़ा बड़ा महल बन गया और
जब मन की ये बातें समझ दू तो वेका मन में एक बात होनी कि हाँ अब हम ते जो मंडो तई एक मंदिर को रूप देनी चाहूँ और वे काम हमारा बड़ा भाई राजेंद्र अबोरा जी ने ग्राम सभा कुमारधाम करी ये शुरुआत करी और सब लोग सहयोग करना चाहते। मैं देखूँ तो अभी यथाशक्ति चाहे 1 रुपया हो चाहे 100 रुपया हो लेकिन लोग अपनी हाजिरी लगाना चाहते और वास्तव में हम तो ये हाजिरी जरूर लगाई चाहिए। मेरे तो मन बार बार कर लू आज आपने दिखे लू कि 42% कतका बरखा होने लगी पूरू यू टेंट उड़ गई था पूरू को पूरू टेंट यू उड़ गई था लेकिन फिर भी व्यवस्था यानी अव्यवस्था में व्यवस्था मैं सकूं कि भगवान हमारी परीक्षा लेंदू बोलू कि भाई जो लोग ये तूफान दे देखला अगली बार फिर कता कर ला लेकिन ना जब हम वास्तव में यानी प्रक्रिया से गुजर दो तो हमारा मन में एक और बीज फुट दो अंकुरित हो दो और हम बोलो ना भाई ना ये करनी चाह। तो मैं आप सब एक निवेदन कर दूं कि जितना भी लोग दीदी बोली भाई बहन हमारी खबर दें देखदान आप ये सोचा कि मैं आपने अपनी पहचान नहीं कर लूं बल्कि मैं कोशिश कर लूं कि हमारी पहचान बच सकूं। जितने भी लोग हैं वो अपने बच्चों को एक बार जरूर 10 मिनट खाने खाते वक्त हो सोने से पहले हो कभी कभार जो एक बार जरूर ये बात करे कि बेटा हमारे पास जो कुछ भी है ये सब जो है देवी देवताओं की कृपा से है और अपने बच्चों को मुझे लगता है कि हमें इस बारे में पूरी बातें बतानी चाहिए कि बेटा आखिर क्या दिन थे वो जब हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन जब भगवान की कृपा हुई तो आज हम जो है इस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं कि लोग देखते हैं लोग आते हैं देश विदेश से तो भगवान की कृपा से यहाँ पे जो है प्राण प्रतिष्ठा कल होगी। ठीक सामने आप देखिए ग्राम सभा कफाली खांदी कफाली ये एक मंदिर का यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है जो कि मैं नहीं दिखा सका क्योंकि ये मौका मुझे नहीं मिला। कितना सुंदर लग रहा है लेकिन ये सुंदरता तभी तक बनी रहेगी जब हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है कभी भी हो कोई भी आपको भटकाए तो आप इन बातों में न भटके और अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। तो आज ये संदेश जो मैंने आपको दिया है ये आपको कैसा लगा इस पर भी आप जरूर लिखिए। मैं आपको कथा भी आज दिखाऊंगा और आप लोग भी जितने भी ग्राम सभा कुमारधाम के आसपास नवाकोट हो डांगी हो सोकोल्ड हो पेटा हो आप लोग जरूर कथा में आए और यहाँ पे गुरु जी के मुख से कथा आप सुने और जब हम सुनेंगे मन से कथा तो मुझे लगता है कि मिट जाएगी फिर हमारी सारी की सारी व्यथा। भगवान सिंह भाई आपके इस सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई जी हम तो सभी को पता है और आप लोग भी जानते हैं कि हम आप लोगों के बहुत फैन हैं और आप लोग जो दिखो ना हमेशा बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट दिखो ना जय पर को ध्यान नहीं जान दो जय की वजह से हम देखी भाई कि बहुत सारू परिवर्तन आई बहुत कुछ हुई और बहुत कुछ लोग इस तरफ झुकने की कोशिश भी करी कि हमारी जो संस्कृति थी हमारी जो धरोहर थी कि पहले कन थे यार लोगों आज ये चीज में रुचि रखना उचित नहीं समझी लेकिन आपका माध्यम से बहुत बदलाव आने की ओर तो हम चाहो कि आपकी तरफ आपका चैनल की तरफ जतका से ज्यादा लोग ये चीज से देखता जुड़ान और इन तरफ ध्यान दे कहीं अपनी पुरानी धरोहर से जिंदा रखने की कोशिश करा। हमारो ये संदेश से आपका माध्यम से धन्यवाद। और एक विशेष बात कहता ही कि जब सबसे पहले जब आपने चैनल शुरू करता ही तो तभी लोगों के समझी कि पता नहीं कौन कौन क्या चैनल सुधी क्या दिखाने लगे कौन दिखाने लगे लेकिन आज वो लोग खुद अपना मुखन बोल रहे कि हम लोग देखना चाहते थे कि रतोड़ी जी की जो ये बात ये पुना गांव की और जो मिशन ये कद का सक्सेस हुए सब और कौन हुए सब लेकिन आज वो सभी लोग आप लोगों की सराहना करना ये खातर हमसे बहुत खुशी चे और आप यही तरफ इन ढंग से काम कर दे रहे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सिंह भाई मैं कहते कभी ये बात बोलने लगी बल्कि मैं सोचूं कि भगवान मैं तो यह परीक्षा लेनी मेरी कि जा तो अपना काम में लगी जा और जब तो अच्छा काम कर लू तो लोग जरूर एक दिन सुन ला और एक दिन जरूर पुराना गाँव की ओर बोलू।
जरूर जरूर भाई जी, ये बात 100% सत्य होने से लगे। और हम भी देखना, जब हम शुरू में ही चैनल देखते ही, खैर हम तो बहुत पहले दिल्ली वीडियो आपको ये चैनल देखने वो करे थे, लेकिन लोग से ही बात समझ नहीं आई। लेकिन अब धीरे धीरे लोग में बहुत परिवर्तन होना, आपको जो कुरीतियों के खिलाफ जो आप लोगों की आवाज वो काफी लोगों का दिल और दिमाग पर बसनी चाहिए। ये खातिर हम बहुत बहुत आभारी छो आपका। साथ ही मैं एक और संदेश देना चाहूंगा, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपनी जमीनों को आप मत बेचिए। ये वही पहाड़ है जहाँ से जो है हमने सब कुछ हमें मिला है। ये वही खेत है जो आज बंजर है, लेकिन एक समय था हमें सब कुछ यहाँ से मिला, और एक न एक दिन जो है लोग लौटेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सभा में जो गलती द्रौपदी ने करी वो गलती आज उत्तरन ने करी। द्रौपदी ने एक गलती करी, ध्यान दिया। द्रौपदी ने क्या गलती की? जब दुर्योधन के द्वारा उसकी इज्जत लूटी जा रही थी सभा में, तो देवी द्रौपदी कभी द्रोणाचार्य की तरफ देखती, कभी द्रोणाचार्य को पुकारती। पहले अपने 5 पतियों को बोला, हे पतिदेव मेरी रक्षा करो। अरे मेरे एक एक पति नहीं, मैं इतनी सौभाग्यशाली हूं कि मेरे एक नहीं 5 पति हैं। लेकिन आज उन 5 पतियों की गर्दन झुक गई। गर्दन जब झुकी तो देवी द्रौपदी ने द्रोणाचार्य की तरफ देखा। द्रोणाचार्य जी भी गर्दन लटकाकर खड़े हो गए। हे पितामह भीष्म, तुम तो मेरी रक्षा करो, तुम तो मेरी लाज लुटने से बचाओ। लेकिन पितामह भीष्म भी सर नीचे करके खड़े हो गए। बस यही गलती मां द्रौपदी ने की। भगवती द्रौपदी से एक ही गलती हो गई। हम सब जीवन में वही गलती करते हैं, लेकिन उत्तरा ने वही गलती नहीं की। उत्तरा ने किसी को नहीं बोला, किसी को नहीं पुकारा। जैसे ही आपत्ति आई, जैसे ही विपत्ति आई, ब्रह्मास्त्र के द्वारा उसके गर्भस्थ शिशु को मारने का जो प्रयास किया जा रहा था, देवी उत्तरा एकदम भगवान के श्री चरणों में लेट गई। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। भगवान ने जैसे ही उत्तरा को अपने चरणों में देखा, हे राम राम, प्रभु ने ध्यान से देखा, अरे ये तो पांडवों की कुलवधु है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। भगवान ने जैसे ही देखा यह उत्तरा संकट में है, इसका गर्भ संकट में है, भगवान ने तुरंत अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को की रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्यान देना मेरी माताओं, भारत की माताएं, हमारी भारत की मां, जिन्होंने अपने गर्भ में बड़े बड़े भक्तों को पाला, ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों को अपने गर्भ में पाला, ऐसी ऐसी मां हुई हमारे भारतवर्ष की। भक्त ही नहीं, भगवान को भी भारतवर्ष की मां ने अपने गर्भ में पाला। लेकिन ध्यान देना सज्जनों, एक उत्तरा ऐसी मां है, एक उत्तरा ऐसी देवी है जिसने एक साथ भक्त और भगवान को गर्भ में धारण किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण किया और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। हम लोगों पर जब विपत्ति आती है, हम सबसे अंतिम भगवान को याद करते हैं, जब सब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए चमोली जी, हमारे जो
ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य भगवान ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम जी महाराज, उनके परम शिष्य राम प्रसाद चमोली जी हमारे मध्य में है। इस पावन त्रिवेणी में मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण किया, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। ब्रह्मा जो अब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र था, भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है। चराचर जगत सृष्टि का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, उन्हीं भगवान ने आज उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। अब भगवान द्वारिका की ओर चलने लग गए। भगवान कृष्ण की जो बुआ थी मां कुंती पड़ी, ध्यान देना सज्जनों, मां कुंती इतना अनन्य प्रेम भगवान से करती थी। मां कुंती ने भगवान से कहा, हे प्रभु, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या अपुनर्भव दर्शनम्, भवतो दर्शनं यस्या अपुनर्भव दर्शनम्। एक बार जिसको भगवान के दर्शन हो गए ना, उसको और संसार के दर्शन की क्या आवश्यकता। मां कुंती ऐसी भक्ता थी, ध्यान देना, दो इस भागवत में दो चरित्र ऐसे हैं, और एक महाराज दशरथ, जो क्षण भर भी भगवान का वियोग सहन न कर सके। एक क्षण भगवान का वियोग सहन न कर सके, तुरंत प्राणांत कर दिए, प्राण त्याग दिए भगवान के वियोग में। मां कुंती भगवान से कहते हैं, प्रभु, जब तक हमारे ऊपर कष्ट रहे, जब तक हमारे ऊपर आपत्ति रही, विपत्ति रही, तब तक आप हमारे साथ थे, और आज जब सारी विपत्तियां नष्ट हो गई, आप हमसे दूर जा रहे हैं। हे प्रभु, ऐसी संपत्ति हमें नहीं चाहिए। प्रभु, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो केवल मुझे दुख दीजिए। द्रौपदी, मां कुंती कह रही है भगवान से, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। क्यों? क्योंकि दुख में तुम हमारे साथ थे, अब जब सुख आया तो तुम दूर जा रहे हो। हमें ऐसा सुख बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं तुम हमारे साथ रहो। भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। देवी कुंती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर एक दिन महाराज युधिष्ठिर खिन्न मना बैठे हैं, और जब महाराज युधिष्ठिर खिन्न मना बैठे तो भगवान ने दृष्टि डाली। भगवान ने युधिष्ठिर को देखा। भगवान ने पूछा, भैया क्या बात, क्यों उदास हो, क्यों चिंता में बैठे हो, कोई परेशानी है? युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, दुख नहीं होगा तो क्या होगा? एक सत्ता के लिए, राजगद्दी के लिए जिन महापुरुषों के अंगुली पकड़कर हमने चलना सीखा, जिन महापुरुषों के साथ में हमने इस जीवन को जीना सीखा, जिन महापुरुषों की छत्र छाया सदैव हमारे ऊपर रही,
जिन महापुरुषों ने हमें खिलाया, जिन महापुरुषों ने हमें पाला, जिन महापुरुषों ने हमें संस्कार दिए, आज उन्हीं महापुरुषों का हमने केवल और केवल सत्ता के लिए, राजगद्दी के लिए, उन महापुरुषों को हमने अपने हाथों से अंत कर दिया। द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जिन गुरुओं से हमने शिक्षा ली, हे प्रभु दुख नहीं होगा तो क्या खुशी मनाएंगे? भगवान समझ गए। युधिष्ठिर को मोह हो गया। भगवान ने युधिष्ठिर को आज नहीं समझाया। भगवान ने कहा अगर युधिष्ठिर को ज्ञान देना है तो आज किसी सफेद दाढ़ी वाले बाबा की आवश्यकता है। पितामह भीष्म बाणों की सरसैया पर लेटे हैं। भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण ने पांचों भाई पांडवों के सहित आज सब भाइयों को द्रोणाचार्य पितामह भीष्म के पास ले गए। जैसे ही पितामह भीष्म ने पांडवों को कृष्ण सहित आते हुए देखा तो गदगद हो गए। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। न मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकारो सचिवं दूतं सौहृदा दत्तसारथिम्। आज पितामह भीष्म के पास भगवान पांडवों को ले गए। भगवान को आते देख पितामह भीष्म की आंखें भर आई। पितामह भीष्म की ऐसी स्थिति है कि भगवान को प्रणाम भी नहीं कर सकते क्योंकि बाणों की सरसैया पर लेटे हैं। पितामह भीष्म ने आज सुंदर ज्ञानोपदेश पांडवों को किया। पितामह भीष्म कहते हैं दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्या। आज देखिए हम सभी का बड़ा सौभाग्य है यहाँ पर सेम मुखेम नागराज के रावल यहाँ पर प्रतिष्ठा भी चल रही है भगवान नागराज की। अब देखो आप लोगों का कितना सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है। सेम नागराजा के जो मुख्य पुजारी, जो मुख्य रावल हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, श्री लक्ष्मी प्रसाद सेमाल जी, आप आए इस पावन यज्ञ में मैं हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक और हमारे लिए खुशी का विषय है, जो हमारे आदर्श थे, जिनके साथ, जिनके विचारों का मेरे व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव, बैकुंठवासी श्री जगदीश प्रसाद पैनुली जी लिखार गांव, जिनको सयाना जी के नाम से भी जाना जाता था, बहुत अच्छे ख्याति प्राप्त विद्वान ज्योतिषी,
मेरा भी सौभाग्य रहा उनके श्री चरणों में कुछ प्राप्त करने का। उनके जो कनिष्ठ पुत्र हैं यहाँ पर आचार्य जी की भूमिका में हैं, आचार्य रमेश प्रसाद पैनुली जी। और आज सौभाग्य का विषय है कि उनके ज्येष्ठ पुत्र मेरे बड़े भाई, क्योंकि अब पुराना नाता तो न जाने क्या था लिखवार गांव वालों से, लेकिन अब सब भाई हो गए। दिनेश प्रसाद पैनुली जी इस पावन यज्ञ में आए। इस पावन यज्ञ में समस्त ग्रामवासियों और व्यास मंच की तरफ से एवं व्यास मंच से मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखो खुशियां इतनी हैं आज कि मैं कहां तक बताऊं। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए, लेकिन हम उनसे भी बहुत आगे निकल गए। हम हर एक व्यक्ति को अपना गुरु बनाते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ, जो मेरे आदर्श हैं, जिनके साथ हम रहे, शायद उस क्षेत्र में बड़े बुजुर्गों से सुना कि उस क्षेत्र में सबसे पहले आचार्य वही थे, इसलिए उनको आचार्य जी के नाम से जाना जाता है। और भागवत के बड़े अद्भुत वक्ता आचार्य श्री पीताम्बर कुंठवासी हो गए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके चरणों में, कई कथाओं में मैं उनके साथ रहा। उनके सुपुत्र श्री सपत्नी श्री हरीश प्रसाद पैनुली जी, जो वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारी हैं, धर्मपत्नी और आचार्य जी के जो दामाद हैं श्री हरदेव व्यास जी, वो इस कथा में आए। मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन का जिस गांव से ये लोग आए हैं वो मेरा भी मूल गांव है, हमारा भी मूल वही है, लिखवार गांव। अब कालांतर में हम कहीं बस गए, लिखवार गांव से तुनियार धारमंडल आए, धारमंडल से ढालवाला चले गए। परिचय हुआ 10, 15, 20 सालों से उनके साथ परिचय है। लेकिन कुछ लोग लिखवार गांव से आए। दिवाकर पैनुली जी ये प्रधानाचार्य जी के पद पर हैं। मैं आपका इस पावन यज्ञ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। श्री चिंतामणि पैनुली जी यह भी गांव के प्रधान है। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। चंद्रशेखर पैनुली जी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और पूर्व प्रधान भी हैं ग्राम सभा लिखवार गांव के। ब्रिजमोहन पैनुली जी ये मीडिया प्रभारी। और इन सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सरकारी पदों पर विराजित हैं, कुछ समाज सेवा में लगे हुए हैं। समय की बहुत अल्पता है, लेकिन अपने अमूल्य समय में से इन्होंने जो आज का समय निकाला, और आप सभी लोग, हम सभी भाग्यशाली हैं कि इस स्थान पर यह लोग आए। अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, अतिथि देवो भव। हमारे शास्त्र कहते हैं अतिथि देवो भव। अविद्यमानं तिथि आगमिष्यति स अतिथि, जिसकी कोई तिथि न हो। समस्त आगंतुकों का मैं हार्दिक स्वागत हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आए। पितामह भीष्म आन विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। आज भगवान ने उनको उपदेश देना उचित नहीं समझा। क्यों? आज यदि नहीं उपदेश की आवश्यकता है तो पितामह भीष्म के उपदेशों की आवश्यकता है, जो अपने अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम समय है, बाणों की सरसैया पर लेटे हुए हैं। वह पावन उत्तरायण का समय आया। भगवान सभी पांडवों को पितामह भीष्म के पास ले गए और पितामह भीष्म ने पांडवों को सुंदर ज्ञानोपदेश दिया। क्या कहा? दान धर्मान महत्ता बताई। हमारे जीवन में दान की कितनी महत्ता है।
दानेन पाणिर्न तु कंकणेन श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन विभाति कायां करुणापराणां परोपकारेण न चंदनेन। हमें सुंदर शरीर भगवान ने दिया। मैंने कल भी बताया था, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमें तत्पशुर्नराणां। खाना पीना सोना बाल बच्चे पैदा करना ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें कुछ विशेष किया जाए। विचार करो, हमें मनुष्य जीवन मिला क्यों? यही तो कथा हमें सिखाती है। दान धर्मान, दान की महत्ता। यह हाथ भगवान ने दिए ना, दानेन पाणिर न तु कंकणेन। हमने यदि किसी भूखे को भोजन नहीं कराया तो इन हाथों की महत्ता नहीं है। कोई भिक्षुक यदि हमारे दरवाजे पर आ गया और इन हाथों से दान नहीं हुआ तो बेकार है ये हाथ। इन हाथों की शोभा दान से है। हाथों की शोभा, हमने महंगे महंगे आभूषण, सोने की चूड़ियां पहन ली, महंगे महंगे कड़े पहन लिए, उससे इन हाथों की शोभा नहीं। नीति कहती, हमारे शास्त्र कहते हैं इन हाथों की शोभा है दान करने से। ध्यान देना। श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुण्डलेन। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, हाथ दिए, कान दिए, आंख दी, मुख दिया, दिमाग दिया, पैर दिए। इन कानों की शोभा सुंदर सुंदर कुंडल लटकाने से नहीं है। कुंडल भी लटकाओ, हम ये नहीं कह रहे कि कुंडल मत लटकाओ, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य इन कानों का है भगवान के भजनों को सुनना, भगवान की कथाओं को सुनना। नदी बहती है ना, नदी ने कभी अपना जल स्वयं पिया? नहीं पिया। किसके लिए बहती है नदी? हम सब के लिए। फल यदि वृक्ष यदि फल देते हैं तो अपने लिए। कभी देखा आपने कभी किसी वृक्ष ने अपने फल अपने आप खाए हों? कितनी शिक्षा मिलती है हमें। इसीलिए तो दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। फलदार वृक्षों से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि फलदार वृक्ष, देखो अभी आम के वृक्ष आम के फलों से लदे हुए हैं। कभी आम के वृक्ष ने अपना फल स्वयं खाया? इसलिए सीखो कुछ इन वृक्षों से, सीखो उन नदियों से। स्वयं न खादन्ति फलन्ति वृक्षा। इसलिए शरीर मिला है, मानव शरीर, मानव चोला मिला है। इस मानव शरीर में आकर यदि हमने दान पुण्य नहीं किया, दान के साथ पुण्य भी जुड़ा हुआ है। जब हम दान करेंगे तो उससे जो पुण्य मिलेगा उससे हमारी रक्षा होगी। दान धर्म के विषय में पांडवों को समझाया। राज धर्मान, हे युधिष्ठिर, तुम राजा बनने वाले हो। एक राजा का क्या कर्तव्य होता है? राजा के लिए उसकी समस्त प्रजा एक पुत्र के समान होती है, पुत्रों के समान। जिस प्रकार हम अपने पुत्रों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए सारा धन एकत्र करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते, उनका भरण पोषण करते, उनका विवाह करते, यही एक राजा का धर्म है कि प्रत्येक प्रजा को अपने पुत्रवत उसका पालन करना, यही राजा का कर्तव्य है। मोक्ष धर्मान, और ये जो मानव शरीर मिला है ये मिला है, और जब हम भगवत उपासना करेंगे तो इस उपासना से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्त्री धर्मान, और जैसे ही पितामह भीष्म स्त्री धर्म के विषय में कहने लग गए, देवी द्रौपदी भी साथ में आई थी। देवी द्रौपदी ने जैसे ही पितामह भीष्म के मुख से स्त्री धर्म का उपदेश सुना
तो द्रौपदी मैया खिलखिलाकर हंसने लग गई। सारे लोग द्रौपदी के मुख में देख रहे हैं, हे देवी क्यों अनर्गल अनायास हंस रही हो, क्या कारण है तुम्हारे हंसने का? लेना मेरी माताओं, आज द्रौपदी कह रही है पितामह भीष्म के लिए, हे पितामह भीष्म, आपके मुख से स्त्रियों को उपदेश देना शोभायमान नहीं लग रहा है, शोभा नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उस दिन आपका वह उपदेश कहाँ गया था जिस दिन कौरवों के द्वारा मेरी लाज लुटी जा रही थी, दुर्योधन आदि भाइयों के द्वारा मेरी लाज, मेरी साड़ी खींची जा रही थी, मुझे नग्न किया जा रहा था। उस दिन सब मुंह लटका कर बैठे थे, उस दिन तुम्हारा स्त्री धर्म कहाँ चला गया पितामह? आंसू बह रहे हैं। कहा बोले देवी तुम सत्य कह रही हो, तुम्हारा प्रत्येक कथन सत्य है, लेकिन देवी उस समय मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, मेरी बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया था, मेरी बुद्धि कलुषित हो गई थी। मेरी बुद्धि धूमिल हो गई, मेरी बुद्धि कलुषित हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने उस पापी का अन्न खाया था, मैंने उस दुर्योधन के पाप से कमाया हुआ जो अन्न था, पाप से कमाया हुआ जो धन था, उस अन्न को मैंने खाया और उस अन्न तो हो गई। लेकिन हे बेटी, आज उस अन्न से जो बना हुआ रक्त था वह इन बाणों की सरसैया पर लेटकर वह रक्त सब समाप्त हो गया। और जब उस दूषित अन्न को मैंने खाया, उस दूषित अन्न से मेरा रक्त भी दूषित हो गया, और जब रक्त दूषित हो गया तो मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई। इसलिए हे देवी, वह दूषित अन्न का जो रक्त था वह निकल चुका है, अब मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रणाम तो बोल सुबह कह रहा नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बहुत बढ़िया। दान देना बहुत जरूरी है भाई। जब कला दान तब मिटली दान बान है जी। जब कला दान तब मिटली दान बान, तब होगा कल्याण। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, नागराजा भगवान की, नीलकंठ महादेव की, माँ चंद्रबदनी की, और आप सभी श्रोताओं की और दानदाताओं की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। और मेरी ओर से कुमारदार वालों की जय। पंडित जी आप देखना है, यो काम कुल बस क्या, अरे तुम्हारे किले बन मैन मैया की, नागरजा देवता की। आज थोड़ा मौसम भी खराब रहे सुबह तक। अब ब्याह में हमारी देवता हैं, और हमारे क्षेत्र के जिस क्षेत्र से हम आए हैं उन क्षेत्रों को भी हमने नमन किया, क्योंकि हम भी इस यज्ञ के प्रतिभाग कर रहे हैं। हम इसके भी यश अभ्यास के भागी हैं, और ये क्षेत्र की खुशहाली के लिए हम लोग आए हैं, समृद्धि के लिए। जो ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ वहाँ पर हो रहा है, और ये प्राण प्रतिष्ठा है। ये समस्त गांव की खुशहाली के लिए, क्षेत्र की समृद्धि के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो यहाँ पर यज्ञ संपादित हो रहा है, इसमें कोई विघ्न न आए, ये हमने प्रार्थना की। और आप भी प्रार्थना करो
ताकि हमारा जनरेटर ठीक हो जाए, लाइट आ जाए और हम 5 साढ़े 5 बजे तक कथा श्रवण कर सकें, हमारा जीवन मंगलमय हो सके। इसी कामना के साथ हम आज की कथा श्रवण करें कि हमारा कार्यक्रम बहुत है। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा हमने व्यास जी का समय लिया और आप लोगों को थोड़ा विलम्ब हो रहे हैं, लेकिन एक परंपराएं हैं, हम भी उसी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव। कोई भी हमारे घर में अतिथि आता है, कोई भी मेहमान आता है, उसका हमने आदर करना, सम्मान करना, यही कथा सिखाती है। नहीं तो यही हमारा सबका इस यज्ञ का हमारा संकल्प है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी की मंगलमय कामना के लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। सभी आगंतुकों के मंगल जीवन की कामना कर रहे हैं। एक बार मैं यागी परिवार की ओर से समस्त ग्राम सभा कुमारधार और यज्ञ की ओर से समस्त आगंतुकों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सबका मैं चंदन करता हूँ। आपके हृदय में उस परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और भगवान से यही कामना करता हूँ कि आप सबकी जिस भावना को लेकर, जिस संकल्प को लेकर, जिस कामना को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर, जिस भाव को लेकर आप इस स्थान पर आए हैं, आपकी भगवान मनोकामना पूर्ण करें। यही बार बार श्री नागराजा के श्री चरणों में यही वंदन करता है। आज इस पावन पुण्यमय दिव्यमय और अवसर पर जहाँ हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के अमृतमय कथा श्रवण कर रहे हैं, वहाँ हमारे बीच एक अत्यंत सभी लोग जितने में सामूहिक रूप से सभी सम्मानित अतिथियों का आदरण है, जो हमारे सबके आदरण है, आदर्श है, विशिष्ट आगंतुक व्यक्तियों का मैं जो हमारे यहाँ पर अभी अभी आगमन हुआ, मैं हृदय की गहराई से अत्यंत हर्ष और गर्व के साथ जो हमारे आज अनेक मुख्य अतिथि आए, हमारे ऋषिकेश से आए हैं, हमारे लिखवार गांव से आए, मैं भी लिखवार गांव का है, और जो जिनको ये बड़ा सौभाग्य मिला इस यज्ञ मंदिर निर्माण का, जिनको ये सौभाग्य मिला, इस भागवत ज्ञान यज्ञ के जो मुख्य याजक यजमान जिनका सौभाग्य आज प्राप्त हुआ, सरते श्री राजेंद्र प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता अमोला जी, जिनको बड़ा सौभाग्य मिला। आज परमात्मा की लीला आपने दक्ष प्रजापति जो कनखल में शिव जी ने दक्ष ने जो यज्ञ किया उसकी कथा सुनी है, तो कितनी प्रफुल्लित होती है जब मैके से कोई मैके पुता भी बड़ा अच्छा लगता है, नहीं लगता है? मैके पुता भी बहुत अच्छा लगता। तो जब दोनों का मिलन आपने पार्वती को देखा कितना उत्साहित हुई है। तो जब मैके पक्ष में यज्ञ होता है तो हमेशा ध्यान करके मैं कब अपने मैके जाऊं, कोई शुभ अवसर हो रहा है। और जब ससुराल पक्ष में कोई यज्ञ होता है तो उस घर में जो बहू है वो प्रश्न करती है, वो चिंतन करती है कि कब मेरे मैके पक्ष आज मेरे यज्ञ में आए, मेरी शोभा बढ़े, वो बड़ा याद करती है। और ये भावुक पल भी होते हैं जब बड़ा स्मरण करते हैं। आज वही सौभाग्य मान्य श्रीमती हेमलता अमोला जी को मिला है कि उनके ससुराल मैके पक्ष से यहाँ पर सभी हमारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, ऋषिकेश जो बसे हैं वो लोग भी आए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हमारी कथा कहते हैं सबसे बड़ा मेहमान समधी होता है। दुनिया में सबसे अतिथि कौन होता है? सबसे बड़ा मेहमान समधी होता है। समधी इनमें ठीक तैयार हो जाते हैं, समधी भी खुश हो जाते हैं, पेट मुस घर की व्यवस्थाएं सब परिवर्तन हो जाते हैं। तो हमारे सरदेय श्री हमारे कीर्तिराम अमोला जी के समधी भी इस यज्ञ में पधारे और अमोला परिवार के समधी भी पधारे हैं, उनके साले भी पधारे हैं, उनके भांजे भी पधारे, उनके ससुराल पक्ष के तमाम लोग यहाँ पर पधारे हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और वंदन करता हूँ। साथ ही साथ जब कोई यज्ञ होता है, जिस प्रकार मानव प्रसन्नता की मुद्रा में रहता है, उसी प्रकार देवता भी प्रसन्न होते हैं। और देवता, क्योंकि देवताओं के यज्ञ है, देवताओं के भी अतिथि होते हैं। जब देवताओं का यज्ञ होता है किसी भी देवता का, तो उसके जो इष्ट मित्र छोटे बड़े भाई आते हैं ना, वो खुश होते हैं। जैसे आजकल कुमारधार के ग्रामवासी प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे गांव के छोटे मोटे सब भाई बंद आ रहे हैं, बड़े भाई छोटे भाई आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे हमारे आज कुमारधार के जो नागराजा हैं, जिनका ये यज्ञ यहाँ पर हो रहा है, जिनकी मूर्ति प्रतिष्ठा हो रही इस मंदिर का, उनके जो अधिष्ठात्री प्रधान पीठ हैं, हमारे पूरे विश्व की जो प्रधान पीठ है भारतवर्ष की, क्योंकि देव भूमि है, ये तपोभूमि है, ऋषियों की भूमि है, यहाँ ऋषियों ने तपस्या की है, देवता यहाँ सब ने अपना जन्म लिया है। और उसी में जो भगवान राधा कृष्ण, भगवान कृष्ण
नागरिक के रूप में जो पहले यहाँ उत्तराखंड देवभूमि आए, सेम मुखेम में आए हैं। वहीं से सेम मुखेम में हमारे रावल जी वहां से पधारे। आज हमारे क्षेत्र के तमाम डांडा नागराजा, यहाँ के जितने भी नागराजा प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे सेम जो प्रधान पीठ है, प्रधान देवता हमारे यहाँ पर पधारे हैं। क्योंकि हमारी परंपराएं हैं, हम देवता पसवा को भी देवता रूप मानते हैं, रावल को भी देवता रूप मानते हैं, और आज वो हमारे बीच में पधारे हैं। श्रद्धेय श्री लक्ष्मी प्रसाद सेवाल जी हमारे सेम मुखेम के रावल जी हमारे बीच में पधारे। में व्यासपीठ से और समस्त क्षेत्र खास पट्टी की समस्त जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और नागराजा के श्री चरणों में सेम मुखेम नागराजा के श्री चरणों में बार बार कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप इसमें साक्षात नागराजा के रूप में हुए। और आज बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारी प्रतिष्ठा भी होनी है, स्थापित होनी है देवी ने, जो कल तक जलवास, अन्नवास, पुष्पवास, फलादिवास, अन्नादिवास, मिष्टानादिवास, घटादिवास, धूपादिवास, अनेक वास होते हैं। उनकी पूर्णता क्रियाएं वैदिक रीति से संपादित होते हुए आज वो अपने स्थान पर निवास करेंगे आपके कर कमलों के द्वारा। ये बड़ा सौभाग्य है। इनके साक्षी हमारे बीच में बने हैं, इसके साक्षी हमारे बीच में बने हैं श्रद्धेय श्री डॉक्टर हरदेव व्यास जी हमारे बीच में पद अभिनंदन और स्वागत। मोला परिवार के जो समधी भी हैं, आप डॉक्टर हरदेव प्रसाद व्यास जी, दिनेश प्रसाद पैनोली जी, कोर्ट प्रवक्ता ऋषिकेश, ये लोग ऋषिकेश ढालवाला से आए, आप भी मंच पर आए। और श्रद्धेय श्री डॉक्टर हरीश पैनोली जी हमारे बीच में ऋषिकेश से पधारे। ये सब अमोला हेमलता अमोला जी हमारे फूफू के सब डॉक्टर श्रद्धेय से हरीश पैनोली जी और उनकी शपथ में सयाती है हमारी बहू। ये आइए मंच पर हमारे बीच में हमारे ग्राम सभा लिखवार गांव के जो अभी हमारे व्यास जी कह रहे हैं, श्रद्धेय श्री चिंतामणि पैनोली जो ग्राम सभा लिखवार गांव के प्रधान है, आप मंच पर आएंगे। आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे श्रद्धेय श्री दिवाकर पैनोली जी जो हमारे लिखवार गांव के प्रधानाचार्य हैं, राजकीय इंटर कॉलेज गले खेत में, जो धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भौतिक शिक्षा के साथ जो आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान हमारे समाज को, बच्चों को देते हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के ये उत्तराखंड के मीडिया प्रभारी, हमारे गांव के पूर्व प्रधान और इस समय हमारे गांव के क्षेत्र पंचायत सेम मुखेम नागराजा के जो भाजपा के प्रभारी और पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष, ऐसे हमारे जो धर्म नीति के और राजनीति के धुरंधर श्रद्धेय श्री चंद्रशेखर पैनोली जी, एक बार सब इन अतिथियों का आप हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे, हमारे बीच में पधारे हैं। और जो हमारे श्रद्धेय श्री ब्रजमोहन पैनोली जी प्रधानाध्यापक, जो फूफू जी के भाई हैं, देखो सब लोगों ने कलियो लाया, ऐसा भी लाया है ग्राम सभा लिखवारों का ऐसा, और जोड़ने वो हमारे पास चौन को कट्टा और फल क्या बना ये अपने मैं प्रचार करूँ। ये परंपराएं हैं, क्यों किसी ध्यान के यहाँ खाली नहीं जाना, गुरु के यहाँ खाली नहीं जाते हैं, अतिथि बन के किसी ध्यान के यहाँ कभी खाली नहीं जाना चाहिए, गुरु के दरबार में खाली नहीं जाना चाहिए, बड़ों बुजुर्गों के घर में खाली नहीं जाना चाहिए। यही कथा सिखाती है, यही सार है। उसी परंपरा का ग्राम सभा लिखवारों के सम्मानित सभी साथियों ने उसी परंपरा का निर्वाह किया, जो मान्य सभी हमारे बीच में आए। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। व्यासपीठ से निवेदन करूंगा व्यास जी को उनका उत्तरे वस्त्र उनका सम्मान करेंगे, भेंट करेंगे। और मान्य से अमोला जी से मैं निवेदन करूंगा उनका आदर तिलक करेंगे सभी अतिथियों का, क्योंकि उनके ससुराल पक्ष सब का सौभाग्य है। ये अमोला जी जिनकी माता श्री, क्योंकि अमोला जी ने ये कही कथा की है, और धन्य है ऐसी माता भी हमारे बीच में पड़ी है, बैठी है, जिनके ऐसे सतपुत्र सतबहू हैं। और समस्त अमोला बंधुओं को भी, समस्त कुमारधार इस क्षेत्र की जनता का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और में भी किया है। अपने सास और अपने ससुर की भी लिखवार गाँव में भी इन्होंने कथा की थी, और अपने माता पिता के तो सभी करते हैं। और माता जी ने कहा जैसा मैं तेरा माँ हूँ, ऐसे तेरी सास भी है, बहू की सास भी माँ है, ससुर भी उसका पिता है। जैसे तू मेरे पति की कथा कर रहा है, अपने सास और ससुर की भी कर, तो ऐसी माँ भी देखो। ऐसा अभी दान की महामा पधारी है। माता के चरणों में भी मेरा बार बार प्रणाम वंदन। एक बार सभी अतिथियों का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और फूफू जी और अमोला जी
ये जो महान, क्योंकि जिनके धर्म में आस्था हो, धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपने अग्रण्य भूमिका निर्वहन करते हैं हमारे आए हुए सभी सम्मानित अतिथि आपका। और मैं हमारे इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ श्रद्धेय श्री राजेंद्र प्रसाद चमोली, जो हमारे धर्म स्तंभ हैं, हमारे मयाकोट के, जो हमारे बहुत पुराने साथी हैं, जो हम यज्ञों में चलते हैं, बड़े बड़े हमारे बीच में पधारे हैं। मैं श्रद्धेय श्री अमोला जी से निवेदन करूंगा कि माननीय श्री चमोली जी का भी उत्तरवश से उनका जो है स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। श्रद्धेय चमोली। तो आइए इसी के साथ श्रद्धेय श्री चमोली जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप लोग हमारे बीच में हैं। अभी चमोली जी बाद में जाएंगे, तो सब बाद में कथा के बाद ठीक है। कुछ मानव, क्योंकि ये हमारे वक्ता हैं सभी श्री चंद्रशेखर पैनोले जी हैं, हमारे प्रधानाचार्य दिवाकर पैनोले जी हैं। ये आप सबको आभार व्यक्त और धन्यवाद करने चाह रहे थे। गिजमान परिवार और कुमारधार की जनता को ये मान्य सभी, उनके रूप में मैं अपनी भाषा से उनकी तरफ से आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ और आपका वंदन करता हूँ। वो कह रहे हैं जो प्यार, जो इसने जो सम्मान आप लोगों ने दिया है, उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बीच में श्रद्धेय श्री नौटियाल जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं शपथ में आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे ये भी समधी हैं, यहाँ के सूरज जी के ससुर हैं शायद, और आपका हार्दिक अभिनंदन। सभी का संघ इस स्वागत अभिनंदन आरती से पूर्व करेंगे इसी श्रृंखला को। अब हम सीधे कथा में प्रवेश करेंगे, तो मैं पूज्यपाद चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सब लोग बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हैं। भजरे मन गोविंदा, भजरे मन गोविंदा, भजरे मन गोविंदा, भजरे मन गोविंदा। मेरो नटवर नागरे नंदा, भजरे मन गोविंदा। मेरो नटवर नागरे नंदा, भजरे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागरे, तू ही नटवर तू ही नागरे, तू ही नटवर तू ही नागरे, तू ही नटवर तू ही नागरे। तू ही बाल मुकुंदा, भजरे गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा, भजरे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा, भजरे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा, भजरे मन गोविंदा। ओ भजरे मन गोविंदा, ओ भजरे मन गोविंदा, भजरे मन गोविंदा। ओ गोविंदा मेरो नटवर नागरे नंदा, भजरे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। जो नदियन बिच गंगा, जो
नदियन बिच गंगा भजरे मन गोविंदा नटवर नागर भजरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा नटवर गोविंदा भजरे मन गोविंदा भजरे मन गोविंदा भजरे मन गोविंदा भजरे मन गोविंदा मेरो नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा भजरे मन गोविंदा सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं वो सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं जो तारन विच चंदा भजरे मन गोविंदा जो तारन विच भजरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा 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 नमः पार्वती निर्मल हो गई से मैं तुम्हें ज्ञानोपदेश कर रहा हूँ इसलिए ध्यान देना सज्जन पहले शुद्धि करो किसकी अन्न की खड़ा कर ठाणो देखो भाई हम बहुत नसीब वाले हैं। ग्राम सभा कुमारधार में जो नागराजा भगवान का मंदिर बन रहा है, इस क्षेत्र के लोग और ग्राम सभा के लोग ये न सोचे कि ये भाई इनके द्वारा बन रहा है, बल्कि ये मुझे लगता है कि ये हम सभी की भावनाओं की एक कृपा है। पूरे ग्राम सभा के लोगों का जो सहयोग है उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि वास्तव में अगर इस प्रकार से हर गांव में होने लग जाए तो कौन कहता है कि पुनः गांव की ओर नहीं होगा। एक दिन होगा, होगा और होगा। अब हमारे साथ में देखो बहुत से गणमान्य व्यक्ति हैं, मगर आज हमें साक्षात ऐसा लग रहा है कि नागराजा भगवान के दर्शन हो गए। सेम मुठेम से नागराजा भगवान के जो रावण है आज हमारे यहाँ पधारे हैं और ऐसा लग रहा है कि साक्षात हमने दर्शन कर लिए। बहुत बड़ी बात हमारे लिए। तो आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम और मैं चाहता हूँ कि धन्यवाद आपके चैनल को। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अमोला जी को दूंगा, राजेंद्र प्रसाद अमोला जी। और उनकी कृपा से उनके भगवान नागराजा की ऐसी कृपा हुई, उनकी वार्ता में से बराबर होती रहती थी। उनके स्वप्न में भी भगवान नागराजा आए हैं और भगवान ने उनको प्रेरणा दी है कि आपने जो है अपने गांव में जैसे चंद्रवदनी का मंदिर बना हुआ, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और कुमारधार में भी जो है नागराजा का मंदिर बनना है। तो ईश्वर की ऐसी प्रेरणा हुई, भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, माननीय अमोला जी के सानिध्य में इस मंदिर का निर्माण हुआ। और सभी मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के प्रधान जी को, सेनवाल जी को मैं धन्यवाद दूंगा। सभी जो यहाँ पर हमारे श्रोतागण है, मातृशक्ति है, सभी बहनों भाइयों का सबके सहयोग से जो सहयोग हो रहा है वो उसके लिए जो है मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अमोला जी ने जो बहुत सुंदर कार्य किया है और जिससे जो है हमारे तमाम गढ़वाल के लोग, तमाम जो है सभी हमारे देवी देवताओं को जो है उन्होंने एक कनेक्टिविटी दी है, एक जो है कनेक्शन दिया है। तो मैं सभी का जो है आभार प्रकट करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि अमोला परिवार जो है आगे तरक्की करे और इस गांव का आगे जो है तरक्की करे, सभी लोगों को सद्भावना हो, सभी लोगों का जो है अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे उन दर्शकों का जिन्होंने पुनः गांव की ओर, एक समय था
महाराज महाराज एक समय था कि जब मैं इस आइडिया को लेकर चलता था तो लोग कहते पुनः गांव की ओर ये कौन सा पत्रकार है। लेकिन हमारे देवी देवताओं की कृपा ऐसी हुई कि आज पूरे उत्तराखंड नहीं, पूरा भारत नहीं, बल्कि देश विदेश से अंग्रेज भी जानते हैं व्हाट इज पुनः गांव की ओर। तो यही है दोस्तों, पुनः गांव की ओर। जो कहते थे पुनः गांव की ओर, यही तो पुनः गांव की ओर है। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मानसो कीर्तनये मान आयुष्मानो गोगमानो सर्वे कुरेरिकामानो जिन्होंने पकड़ रखा वो उसी पे ध्यान देना, इधर उधर मत देना। संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवकराय च शिवतनोरघोरा पापकाशिनी दयान संगा संतमया गिरिसन्दाभिचाकसी। ओम प्रविष्णोराटमसि विष्णो सर्वश्रेष्ठो विष्णो आप लोग भगवान का ध्यान करते रहो, जो जिसके पास पुनः शुद्धोदक जल स्नान। ओम सतम मेरे पिताजी तो बड़े मंत्र तंत्र जानते हैं और मुझे तो मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब जैसे गुरुदेव भगवान ने ऐसा सुंदर प्रश्न सुना तो गदगद हो गए। मेरे वाला हूँ क्या करना चाहिए। मरना तो रविवार से शनिवार तक जिनको जाना है। ये देखिए बच्चा बच्चा जो है भगवान के काम में लगा पड़ा है। तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो जय हो। जितना ज़्यादा हम मैंने कल से कहा कि तुम अपने देवी देवताओं की भगवान की मूर्तियों को चमकाएंगे, ऐसे ही हमारा जीवन भी चमकेगा। हाथ से स्पर्श करा। अरे भाई जब तक अरे इनको मत बोले गिरा देंगे। ओम सिखाए बसटा ओम कवचाय हो। कल्पना करना है भगवान का अंग हो। हृदय नमः मतलब उसका विराट स्वरूप। जय हो जय हो जय हो जय हो। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो माँ चंद्रवदनी की, बोलो नागराजा भगवान की, राधा रानी की।
बजरंग बली महाराज की, बाबा भैरवनाथ की, ब्राह्मण देवताओं की, और सभी लोगों की जय जय।